देते कोड़न को खाया, बांझन को पुत देते निरेधन को माया, बांझन को पुत देते निरेधन को माया। सोर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सोर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। की लाज रखो शंभु सुत बारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। बोल गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही यह हम सभी का सौभाग्य है। बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और विदिशा की इस पावन धारा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के आयोजक मां सरस्वती मानस मंडल, आचार्य श्री रवि कृष्ण जी शास्त्री, श्री धर्मेंद्र जी सक्सेना, श्री शैलेंद्र सिंह जी राजपूत, श्री अभिषेक लक्की जी अरोरा और कथा के मुख्य जजमान श्री संतोष रानू जी शर्मा। सह जजमान के रूप में राधिका शरण दास जी जो कथा के सह जजमान के रूप में आप विराजमान हुए। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन हम सभी समर्पित करना चाहते हैं। बाबा महाकाल राजा के मंदिर जाएं, प्रतिदिन शिवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और एक बेलपत्री अर्पित कर कर अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर, सरल और सबसे सहज तरीका है महादेव से सीधे कांटेक्ट जोड़ने का। देखिए, जब हमारी पहचान किसी से डायरेक्ट हो जाती है तो निश्चित ही हमें बीच वाले किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी बीच के व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी पहचान महादेव से हो गई तो निश्चित ही
हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सभी महादेव से डायरेक्ट पहचान बन जाएगी, तो निश्चित ही सारे कार्य हम सभी के मेरे महादेव देवाधिदेव महादेव पूर्ण करेंगे। देखिए, हम लाखों लोगों के अंदर लाखों परेशानियां हैं, सपने हैं, कठिनाइयां हैं, डर है, मजबूरियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, सुख भी है तो कमजोरियां भी हैं। जिस तरह हर दर्द की दवा होती है, उसी तरह दर्द से भरे जीवन के लिए प्रार्थना भी होती है। एक नहीं अनेक नाम है मेरे शंकर के, जैसे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हो सिर्फ एक ही जड़ से। काल हरने के लिए महाकाल बन जाते हैं। दुख दर्द के विषय को पीकर, दुख दर्द के विष को पीकर नीलकंठ कहलाते हैं। डर भय को दूर करने के लिए काल भैरव कहलाते हैं। मृत्युंजय बनकर मृत्यु पर विजय कराते हैं और भूत भविष्य वर्तमान पर विजय भूतनाथ ही करवाते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत यही है, इसलिए देवों के देव महादेव कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं। हम सभी निरंतर कई परेशानियों से प्रतिदिन जूझते हैं, गुजरते हैं, पर अगर हम महादेव की शरण में जाएं तो अनेकों नाम हैं मेरे महादेव के। अगर हम उनके नामों से उनको पुकारें तो निश्चित ही हर समस्या का निवारण करने के लिए मेरे महादेव के अलग अलग नाम हैं। अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी हो तो खुद मृत्युंजय के रूप में हमारे बीच पे आते हैं। काल अगर हमारे ऊपर मंडरा रहा हो तो स्वयं काल भैरव बनकर रक्षा करते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत मेरे महादेव ही हैं। इसलिए निरंतर उनका जप स्मरण हम सभी को करते रहना चाहिए और निरंतर उनसे प्रार्थना आराधना हम सभी को करते रहना चाहिए, क्योंकि गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए ये जहान सारा, जब गूंजे हर हर महादेव का नारा। अगर हर हर महादेव का नारा चारों दिशाओं में गूंजता है तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो वैसे ही हो जाता है। वैसे भी हम सभी देख रहे हैं, राजा धराज महाकाल राजा की कृपा ही इतनी अनूठी है कि कहीं पर भी कथा क्यों ना हो शिव महापुराण की, अगर कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में कथा क्यों ना हो, मेरे महाकाल राजा के भक्त इतने निराले हैं कि लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं और सभी भक्त पहुंचकर कथा श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आज भी ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है और कथा का प्रथम दिवस है सुंदर। आज हम सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की कथा हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी को बताया है किस प्रकार से हम देश हित में कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से सनातन धर्म के हित में पूज्य गुरुदेव ने कार्य करा है और सनातन धर्म का परचम हर जगह फहराने का कार्य करा है। एकजुटता बनाने का प्रयास पूज्य गुरुदेव ने करा है। निरंतर पूज्य गुरुदेव की सोच यही रहती है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग एकजुट हो, एक जाजम पर बैठे और निरंतर एक दूसरे श्रद्धा भाव प्रेम निरंतर रखते रहें, बढ़ाते रहें। पूज्य गुरुदेव इसी प्रयासों में हमेशा लगे रहते हैं। जब जब लगता है कि कहीं झुकना है तो पूज्य गुरुदेव निरंतर झुक के भी अपने सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि वाणी से अगर हमारे सभी भाई बहन प्रेरणा उनको लेना है तो किससे लेना चाहिए, इस बारे में भी पूज्य गुरुदेव हम सभी को मंच के माध्यम से बताते हैं हमें किससे प्रेरणा लेना चाहिए और किसके मार्गदर्शन पर निरंतर हमको चलना चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव हम सभी को निरंतर बताने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो, इसमें अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एकजुट हो, एक जाजम पर बैठकर भगवान का जप स्मरण करें
और आपस में श्रद्धा भाव सभी बनाकर रखे। देखिए, प्रेरणा वो नहीं जिसने 20,000 मजदूरों के से अपनी प्रेमिका के लिए महल बनवाया हो और उनके हाथ काट दिए हो। प्रेरणा उनसे हमें नहीं लेना है, अपितु प्रेरणा हमें उनसे लेना है जिन्होंने अपने माता पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास काट लिया था। प्रेरणा हमें उन लोगों से लेना चाहिए। हमारे देवाधिदेव आराध्य हमारे भगवान श्री राम से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा से हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमें और किसी की जरूरत नहीं है, हम किससे प्रेरणा ले। निरंतर सनातन धर्म के हित में कार्य हम सभी को करते रहना चाहिए। और वैसे भी देखिए, यहाँ पर झुकने की आवश्यकता हो वहां पर झुककर भी चले, और यहाँ पर निरंतर कार्य हमारी वाणी से हो रहा है वहां पर इस कार्य करें। आज हम सभी देखते हैं कि लोग बाग अनेकों विचार हमारे बीच में रखते हैं, लेकिन उस पे चलता कोई नहीं है। हम ऐसा प्रयास करें कि हम जो भाव हमारे व्यक्त करते हैं, जो प्रेरणा हम दूसरों को देना चाहते हैं, जो वाणी से हम बोल रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत प्रयास हम ऐसा करें जो हमारे जीवन में भी असर डाले। जैसे झांक रहे इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे ये सब चिल्लाते, आज सुधरे सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरे ये तो जग कहे, खुद को आज सुधारे कौन। आज हम कब सुधरेंगे ये हमें नहीं पता। आज हम लोगों से बोल देते हैं कि तुम्हारी ये गलती है, आप ऐसा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, या तुमको यहाँ झुकना चाहिए। पर हम कब झुकेंगे ये हम सभी को जानना चाहिए। हम कब सुधरेंगे ये हम सभी को विचारना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें तो हम कह देते हैं, लेकिन अपने अंदर हम झांकते नहीं है कि हम कैसे हैं। पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, इसके उपरांत ही हमें दूसरों को उपदेश देना चाहिए। अगर हम एक उंगली किसी को दिखाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख, तू कैसा है। इसलिए हम सभी को विचार करना चाहिए कि निरंतर हम जो उपदेश दूसरों को प्रदान करें वे अपने जीवन में सबसे पहले उतारे, इसके उपरांत ही हम कोई कार्य करें। आज सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है कुबेर भंडारी की इस पावन धरा की, जो हम सभी देखते हैं निरंतर बाबा की कृपा से सेवा के कार्य भी इस धरा से निरंतर सुचारू रूप से, निःशुल्क रूप से चलते हैं। आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा जो कि निःशुल्क रूप से चलता है, प्रतिदिन जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता जो ग्रहण करते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनते हो। साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को